हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों आज बात करेंगे रिवर्स पावर रिले। जैसा कि आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है कि एक रिले रिवर्स आरपीआर लिखा हुआ है और एलपीएफपी लिखा हुआ है। तो इसके बारे में आज हम पूरा जानेंगे और किस तरीके से वर्किंग इसकी रहती है और क्या इसकी वर्किंग कंडीशंस रहती हैं और कहाँ पर इसे यूज करते हैं, उसके ऊपर हम पूरा जानेंगे। तो दोस्तों रिवर्स पावर रिले को यूज करते हैं जहां पर हम लोग दो या दो से अधिक पावर सोर्स यूज कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर एक पैनल रूम है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारा ब्रेकर लगे हुए हैं, यहाँ पर ब्रेकर हमारे 2 या 3 ब्रेकर लगे हुए हैं। तो अलग अलग सप्लाई हमारी पीसीसी से आ रही है। तो जहाँ पर हमारे 2 जनरेटर हों या फिर हमारा 2 जनरेटर के साथ में कोई ग्रिड हो, तो वहाँ पर 2 या 2 से अधिक पावर सोर्स जहाँ पर भी आपको रहेंगे, वहाँ पर इस तरीके की रिले आपको यूज करते हुए मिल जाएंगी। तो एलटी पैनल रूम में जो यहाँ पर इस तरीके का प्रोटेक्शन यूज किया जाता है, उसको जनरली यूज करने का जो सिग्निफिकेंट रीज़न है वो ये है कि जब कभी हमारा कोई जो सप्लाई देने वाला कोई पावर सोर्स है, उसमें अगर कोई फेलियर आता है या फिर वो बंद है या फिर किसी दूसरे पावर सोर्स की वजह से हमारा कोई बंद जो पावर सोर्स है उसमें रिटर्न अगर सप्लाई जाएगी, तो जो हमारा डीजल जनरेटर है या फिर टरबाइन बेस्ड कोई प्राइम मूवर है, उसमें हमारा अगर रिटर्न अगर सप्लाई जाएगी तो वो मोटराइज्ड तरीके से काम करने लगेगी। तो उसमें मोटराइज्ड एक्शन होने लगेगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारी वाइंडिंग है जनरेटर की और जो अल्टरनेटर वगैरह रहते हैं उनकी वाइंडिंग्स वगैरह में डैमेज हो सकते हैं और भी बहुत तरीके के डैमेज हो सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए रिवर्स पावर रिले को यूज किया जाता है, ताकि पावर रिटर्न ना हो जो हमारे पावर सोर्स पे यूज हो रहा जो पावर सोर्स हैं। तो जनरली इसे यूज किया जाता है जनरेटर की प्रोटेक्शन के लिए। जो जनरेटर है या फिर जो बड़े अगर पावर प्लांट है तो टरबाइन वगैरह के प्रोटेक्शन वगैरह के लिए इसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन का जो यूज़ करने का जो कैटेगरी है वो तो मैंने आपको बता दी है। अब मैं आगे इससे आगे बताता हूँ कि ये इसमें जो वायरिंग वगैरह रहेगी वो किस तरीके से रहेगी। और जैसे कि यहाँ पर आरपीआर और एलएफपी यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी मैं वायरिंग आपको पूरी डिटेल में इसके कैटलॉग में जाके मैनुअल में जाके दिखाता हूँ कि किस तरीके से वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे रिले का कनेक्शन डायग्राम जो मैंने आपको रिले दिखाया था, फेज रिवर्स पावर रिले और लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन रिले के लिए जो हमारा कनेक्शन डायग्राम है वो ये है। और एलएफपी लिखा हुआ था वो हमारा जो है लो फॉरवर्ड पावर भी होता है। तो उसका मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कनेक्शन में उसके पीछे जो कनेक्शन टर्मिनल हैं उसमें किस तरीके से वायरिंग करेंगे। तो जो हमारी लाइन की जो सप्लाई आ रही है L1, L2, L3 और साथ में न्यूट्रल। तो L1, L2 और L3 में तो हम CT डालेंगे और CT को डाल के हम लोग, चाहे हमारी कोई सी भी प्रोटेक्शन रिले हो, किसी भी मेक की हो, कोई भी ब्रांड हो, तो वहाँ पर हम लोग CT का कनेक्शन तो करेंगे ही। हो सकता है कि यहाँ पर जो नंबरिंग पड़ी हो इस रिले में अलग हो और उसमें दूसरी हो, लेकिन आपका CT का कनेक्शन आपको करने ही पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर इस रिले में है 19, 20, 21, 22 और 23, 24 पर हमारा RYB के जो कनेक्शन है वो किए हुए हैं। तो यहाँ पर RYB के कनेक्शन हमने कर दिए हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर जो RYB के बिना CT के भी कनेक्शन यूज किए हुए हैं और न्यूट्रल का भी यूज किया हुआ फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ लो फॉरवर्ड पावर के लिए। मीन्स लो फॉरवर्ड, अगर हमारी लो वोल्टेज भी अगर फॉरवर्ड में जा रही है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोगों ने इसमें कनेक्शन करवा दिए, क्योंकि ये इस कंपनी में 2 तरीके का प्रोटेक्शन ये दे रही है। एक तो आपको रिवर्स पावर के लिए प्रोटेक्शन दे रही है और दूसरा लो फॉरवर्ड पावर के लिए भी प्रोटेक्शन दे रही है कि अगर आपकी पावर में वोल्टेज कम आ रही है तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन देगी और हमारे ब्रेकर को ट्रिप करवाएगी। तो यहाँ पर जो 19, 20, 21, 22, 23, 24 जो CT लगी रहती हैं, ये हर समय ऑब्जर्व करती हैं, जो मॉनिटर करती हैं जो इससे होने वाली जो सप्लाई है। अगर इसमें इसकी जो वेवफॉर्म जो बनती हैं उसमें कोई इंटरफेरेंस होता है, बाय द वे आपका इसमें सिंक्रोनाइज में आपका सिस्टम जुड़ा हुआ है, जनरेटर आपके सिंक्रोनाइज हो रखे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर 2 वेवफॉर्म में इंटरफेरेंस हो रहा है, फेज सीक्वेंस नहीं मैच कर रहा है, तो भी ये क्या करेगा, आपके ब्रेकर को ट्रिप करवाएगा। ब्रेकर को ट्रिप करवाने के लिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कॉमन और ट्रिप। तो कॉमन
से आप सप्लाई देंगे और ट्रिप सर्किट में आप यहाँ पर ब्रेकर से आप यहाँ पर से सर्किट की सप्लाई को ले जाएंगे। तो ये जनरली NO टाइप रहता है, और जब ये ट्रिप के लिए सिग्नल देगा तो ये NC हो जाएगा कॉन्टैक्ट। और उसी तरीके से यहाँ पर अलार्म भी हैं जो NO टाइप है, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो NC हो जाएंगे। जो अलार्म को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर दी इंडिकेटर। इंडिकेटर में आपको अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगी कि अगर इसमें कोई अलार्म आएगा तो इंडिकेटर चलेगा, और वहाँ पर आपने मेंशन किया होगा कि यहाँ पर रिवर्स पावर का हमारा कोई फॉल्ट आया हुआ है। तो इस पूरी रिले को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर 10 और 11 नंबर से आप सप्लाई दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सिलरी जो सप्लाई है 8 से 35 वोल्ट DC भी दे सकते हैं, और 200 से 250 वोल्ट तक AC सप्लाई भी दे सकते हैं। इसमें मोड रहते हैं, L मोड में आप देंगे तो 8 और 35 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, चाहे आप 12 वोल्ट दे दें या 24 वोल्ट दे दें, या फिर आप 220 की सप्लाई भी दे सकते हैं, जिसे आप UPS के थ्रू देते हैं। क्योंकि अगर आपका ग्रिड से सप्लाई चला गया या फिर जनरेटर से सप्लाई चला गया तो, लेकिन प्रोटेक्शन हमारा हर समय ऑन रहना चाहिए, तो आप इसे UPS के थ्रू ही सप्लाई देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे यहाँ पर 10 और 11 नंबर पर आप इस तरीके से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रीसेट के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसकी वायरिंग कॉमन से ले जाएंगे और 9 नंबर पर आप देंगे। 9 नंबर पर आप पुश बटन से प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, हमारी जो रिले है वो ये रीसेट हो जाएगी और फिर नॉर्मल कंडीशन में काम करेगी। क्योंकि ये रिले एक बार प्रॉब्लम आने में, कोई भी अलार्म आने में ट्रिप ही रहेगी। तो इसे रीसेट करने के लिए यहाँ पर हमें पुश बटन यहाँ पर दिया होगा, आपने कनेक्शन में इस तरीके से पैनल को डिज़ाइन किया होगा कि यहाँ पर पुश बटन दिया होगा और उससे आप रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें कनेक्शन डायग्राम में मैं इस तरीके से आप वायरिंग देख के कर सकते हैं। और आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा रिवर्स पावर रिले और लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन रिले के बारे में। और धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और कमेंट में लिखिए जो भी अगर आपको सजेशन है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है इलेक्ट्रिकल बेस्ड, मैकेनिकल बेस्ड या यूटिलिटी इक्विपमेंट में अगर कोई दिक्कत है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम किया हुआ हूँ जहाँ पर साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक बेस्ड वर्क होता है। तो जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।